आज देश 24वां कारगिल विजय दिवस मना रहा है। साल 1999 में आज ही के दिन वीर योद्धाओं ने पाकिस्तान की सेना को हराकर कारगिल की चोटियों पर तिरंगा लहराया था। तब से 26 जुलाई को विजय दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस मौके पर लद्दाख के द्रास में कारगिल वॉर मेमोरियल को भव्य तरीके से सजाया गया। वहां कई कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होंगे। कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इधर विजय दिवस के मौके पर कारगिल वॉर मेमोरियल में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी गई, जिसके लिए वॉर मेमोरियल को भव्य तरीके से सजा दिया गया और कैंडल जलाकर देश के वीर सपूतों को याद किया गया। और हर साल की तरह इस बार भी पूरा देश अपने वीर योद्धाओं के बलिदान को याद कर रहा है, जिसके लिए लद्दाख के द्रास में कारगिल वॉर मेमोरियल को भव्य तरीके से सजाया गया और वहां 24वें विजय दिवस के मौके पर कैंडल जलाकर कारगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। इस बीच कई जवानों के परिवार के लोग वहां पहुंचे और देश के जवानों की शहादत को सलाम किया। तो फर्स्ट विक्ट्री ऑफ कारगिल वार के अंदर उस पहाड़ी पर तोलोलिंग टॉप पर मैंने फहराया था। हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के तौर पर मनाया जाता है, क्योंकि साल 1999 में इसी दिन देश के शूरवीरों ने पाकिस्तान की सेना को खदेड़ते हुए कारगिल की चोटियों पर तिरंगा लहराया था, जिसे ऑपरेशन विजय नाम दिया गया था। इस बीच 24वें कारगिल विजय दिवस के मौके पर द्रास के कारगिल वॉर मेमोरियल पर सैनिक मशाल लेकर पहुंचे और वीर सपूतों की शहादत को सलाम किया। इसके साथ ही वहां सांस्कृतिक कार्यक्रम और विजय भोज का भी आयोजन किया गया, जिसमें सेना प्रमुख मनोज पांडे भी वहां पहुंचे और कार्यक्रम में शिरकत की। द्रास में 24वें विजय दिवस के मौके पर सैनिक मशाल लेकर पहुंचे और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही कारगिल वॉर मेमोरियल पर लद्दाख स्काउट बैंड ने अपनी धुन के जरिए देश के शूरवीरों को नमन किया। वहीं सेना के जवानों ने देशभक्ति के गाने गाकर देश के लिए बलिदान देने वाले शहीदों को याद किया। इसके अलावा वहां सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें पारंपरिक नृत्य और संगीत के जरिए इतिहास की झलक पेश की गई। देश के कई राज्यों में लगातार हो रही बारिश और बाढ़ की वजह से हाहाकार मच गया। पहाड़ी राज्यों में तो जमीन खिसकने और बादल फटने की घटनाओं से कोहराम मचा दिया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बादल फटने के बाद भयानक तबाही आ गई और बादल फटने की वजह से आया सैलाब अपने साथ इमारतों और जमीन के हिस्से को बहा ले गया। और वहां से सामने आए एक वीडियो में नाले के रौद्र रूप से लोग सहम गए। बादल फटने की वजह से पंचा नाला और हुरला नाले में बाढ़ आ गई। वीडियो में मिट्टी और कीचड़ के साथ तेज रफ्तार पानी पहाड़ से नीचे आता नजर आया। बाढ़ की वजह से 5 मकान पूरी तरह तबाह हो गए हैं, जबकि 15 मकानों को नुकसान पहुंचा। गड़सा घाटी में सुबह के करीब 4 बजे बादल फटा, जिसके बाद नदी में इतना पानी बढ़ गया कि नाले पर बना पुल बह गया। नदी की तेज धार ने किनारों को काट दिया और जमीन का कुछ हिस्सा नदी में समा गया। बताया गया कि कई जानवर भी बह गए। वहाँ रह रहे लोग अपने घर मकान छोड़कर सुरक्षित जगहों पर भाग गए। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 16 दिनों में कुल्लू में 12 से ज्यादा बादल फटने की घटनाएं हुई, जिससे भयानक तबाही आई।